सद्गुरु नमो जासुन को परम पुरुष मुखे अधिकर गावे संत सुजा। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरि पानी युग पद धर्म चोक सिर छाव कीजिए वार वार विनती करो वार वार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री। जाड़ा महीना देखिएगा, चूड़ा मुढ़ी अगर खुला छोड़ दिया जाता है मसवा, आवाज भी मसवा गया। श्री सद्गुरु महाराज की बताइए। लुल्हा निंगड़ा को आप लोग देखे होंगे, ठेला गाड़ी पर बच्चा सब ठीक के ले जाता है, चमड़ा खून पीप चू चू के गिरता है, आवाज कितना ठोस रहता। कहते सीताराम तो घर में रहने वाले लोग सुन जाते। हम लोगों का चेहरा मोहरा कितना बढ़िया है, चमड़ा खून जो गिर रहा है। संत कबीर साहब की वाणी है, नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देही के ही काम का, जाके मुख नहीं नाम। वह मुख कौन काम का जिस मुख से गुरु का जय जयकार न करे। एक बार पूरे मन से जय जयकार करें, बोलिए प्रेम से। नहीं हुआ कसरे रह गए। जय जयकार करने से मन का विकार जीवन का आकार होता है। जय जयकार हम लोग गुरु का ही क्यों करें। रामचरितमानस के बाल कांड में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, बंदौ प्रथम मही सुर चरना। मही मतलब धरती होता है, सुर मतलब देवता होता है। तो इस धरती पर सबसे बड़े देवता कौन? ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, बजरंगबली। कौन सबसे बड़े देवता है? देवों के देव महादेव। संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज जो बनगांव में सिंह हुए, उनकी वाणी है, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजा देवा। इसलिए प्रथम देव कौन है? तो गुरु है। देखते हैं और कोई देवी देवता का है तस्वीर केवल गुरु का ही है। इसलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। एक बार और जयकार हो जाए, बोलिए प्रेम से श्री। मंदिर में 3 बार घूमते हैं, 2 बार नहीं हुआ। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं कि गुरु का है जय जयकार हम लोग क्यों करें। कहते हर दम प्रभु रहे संग, भाव दुख न टरे, भाव दुख गुरुदेव टार, सकल जयति जय जय करे। बोलिए प्रेम से मंच पर विराजमान एवं निवास में विराजमान परम पूज्य गुरुजन, उपस्थित सज्जन, जननीगण एवं भगनीगण, आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि जीवन में जितना भी चीज मिलता है, धन संपत्ति, जमीन जगह, मर्मकाल, कुल परिवार, एक न एक दिन सब छूटेगा। तो कहते जरा सोचो साथ क्या जाएगा। ताम धाम परिजान, साथ जाने वाला धन कौन है?
संत कबीर साहब की वाणी है, कबीर शोधन संचिए जो आगे के हो, माथ चढ़ाए गांठड़ी जात न देखा को। इसलिए उस धन की आप लोग कमाई करें। कौन धन? सत्संग रूपी दान। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर जब ध्यान कर रहे थे, प्रभु श्री राम पहुंच गए। कहते गोस्वामी जी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी भजन भक्ति से, मांगो जो मांगना हो। गोस्वामी जी फेर में पड़ गए। एक माता जी आई हमारे पास, नहीं सुने होंगे इतना अजनबी बात है, और पैर पकड़ के रोने लगी। बोली माता जी क्यों रोती? कहा बाबा 4 पुतहु है और चारों निसंग। निसंग किसको कहा जाता है? जो संत आवाज देता है वह संत है, और जो आपने तो निसंग, मतलब चारों को बाल बच्चा ये को नहीं हुआ। हम कहले कहाँ है पुतहु? कहा बाबा नहीं आया। हम बोले आपको क्या तो बाल बच्चा? कहा 4 लड़का हमको। कहीं सुने हैं? एक को नहीं हुआ तो इलाज कराते, दूसरे को नहीं इलाज, तीसरे को इलाज, चौथा को इलाज, और 4 पुतहु में एक को बाल बच्चा नहीं। ऐसा सुने हो कहीं? तो मांगते हैं कि कम से कम एक बेटा हो जाए, धन संपत्ति मांग लेते हैं, रोग ब्याज छूट जाए। लेकिन गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? कहते मांगो, कहते हैं कि जो मांगेंगे दीजिएगा, आज देने के लिए आप प्रभु श्री राम का इसी कल कहते मांगो। कहते दे ही सत्संग, कार्य धन संपत्ति माल खजाना हीरा जवाहरात मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए, तब दे ही सत्संग। कहा क्यों? कहा निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। जो प्रभु आपके शरण में जाते हैं उसका रोग शोक दुख दारिद्र संताप सब मिट जाता है। इसलिए हमको सत्संग दीजिए। सत्संग नियम है ना परमात्मा का, यही आपको एक न एक दिन परमात्मा से मिला देगा, साथ ले जाएगा, बाकी सब छूटेगा। इसलिए आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अभी आप लोग सत्संग में आए। भगवान कृष्ण कहते हैं जो अपने घर से सत्संग में आते हैं, एक डेग बढ़ाते हैं तो एक यज्ञ का पुण्य मिलता है। कितना डेग से का गिनती नहीं क्यों? संत क्या कहते हैं? संत मिलन को जाइए तजी ममता विमान, जौ जौ पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत कहते हैं एक डेग बढ़ाते हैं संतों के दर्शन के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो करोड़ों जग का पुण्य मिलता है। लेकिन लाभ कहाँ मनुष्य कर पाए? मनुष्य का शरीर मिला, जीवन में सत्संग नहीं मिला। तो गुरु महाराज कहते फूटल मनुष्य के बाद गुरु गमना ही रहे। अभी आप लोग सत्संग योग से सुने पार। सत है तब संग है तब योग है। सत्य क्या है? सत्य सोई जो दिन से नहीं, जिसका विनाश नहीं होता वह सत्य है। जो तीनों काल में सदा एक समान बना रहता है, उसका संग हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? उससे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैसे उससे जोड़ेंगे हम? या जीवात्मा उस परमात्मा से मिल जाए तो असली जोग हुआ। जोग न खिंथा जोग न दंडे जोग न भस्म रमाइए। कहते जोगी किसको कहते हैं? जो भस्म लगा लिए, कंठी माला पहन लिए, डंडा हाथ में ले लिए, या एक टांग पर पेट के खड़ा होकर के तपस्या करते हैं। माघ महीना जाइए गंगा जी में, मछान बांध के बिस्ती पहन करके सोए रहते हैं। सिंहेश्वर में जाइए, मंदिर से जैसे घुसिएगा बाया बगल में एक महात्मा जी हैं, चारों तरफ धुनी लगा करके बीच में बैठे रहते हैं, शरीर में फफोला हो गया। क्या वह योग है? अरे एक दृष्टि कर संसरी जाने जोगी कहिए सोई। इसलिए अभी रामचरितमानस से पाठ हुआ है, सत्संग योग से पाठ हुआ कि उससे जोड़ना है। एक जोड़ एक बराबर दो, दो जोड़ दो बराबर चार। गुरु नानक देव जी महाराज को उनके गुरु जी कहे तो हो एक, कहा एक, कहा दो, कहा एक को जान लेंगे तब न दो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुग्रासी। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए जीव को पीप से जोड़ दीजिएगा, जीव एक पीप दोनों मिलकर के एक हो जाता है। कभी संत गोरखनाथ जी महाराज की वाणी सुन रहे थे आप, बस्ती न सुनजन सुनजन न बस्ती, अगम अगोचर कैसा। एक बार
आपको भागलपुर यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर हिंदी विभाग के आए गुरु महाराज के समय, कहते हैं आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। गुरु महाराज कहते हैं हिंदी के हैं, बहुत बड़े जानकार। कहा सरकार मैं कुछ नहीं जानता हूं, कबीर साहब का एक पद है जिसका अर्थ मुझे करने पर भी नहीं हो रहा। तो कहा क्या है, बोलिए। कहा डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, और गगन मंडल में घर किया हीरा पावे दास। गगन मंडल में बालक बालक बोल ही ताका नाम धरोगे कैसा। अभी सुन रहे थे गोरखनाथ जी महाराज के बारे में। कहते प्रोफेसर साहब, कहते हैं आज तक मैं नहीं देखा हूं गगन मंडल में घर कहां है। प्रोफेसर साहब कहते गगन मंडल में कोई घर बनाया। कहा संत कबीर साहब की वाणी और जानते हैं। कहते मैं मरी बात समुद्र का डुबकी मारी ये मुट्ठी लाया ज्ञान की तामे वस्तु ने। अब कौन गगन मंडल है? अभी सुने ना, गगन मंडल में ओंधा कुआं तहा मृत की बासा, और सगरा हो सो भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। अभी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। सप्त धातु का काया पिजरा तामा ही जुक्ति विश्वा, और सदगुरु मिले तो बुरे बाबू नहीं तो प्रलय हुआ। संत सदगुरु जुक्ति बताते हैं जिससे मुक्ति मिलती है और मार्ग पार हो जाता है। संत रविदास जी महाराज रहते थे काशी में। उनके यहाँ एक किसान रहते थे बहुत दिनों से। घर से चिट्ठी आई कि दादाजी पोता हुआ, आकर के आशीर्वाद दे दिया जाए। चले गए चिट्ठी लेकर के गुरु महाराज के पास। कहते गुरु महाराज चिट्ठी आई है, पोता हुआ मुक्ति छठियार है, आशीर्वाद मांग रहे हैं। सुनो, जिस दिन छठियार होता है माँ बहन बच्चा को कपड़ा में लपेट करके घर में छठियार करती। यहाँ से तुम जाओ, बच्चा को कपड़ा में लपेट करके घर में रख देना, और माँ बहनों को निकाल देना, घर का फाटक लगा करके ताला लगा देना, कुर्सी लगा के आगे में बैठ जाना। चित्रगुप्त आएंगे लिखने के लिए, वह क्या लिखता है पहले पूछ लेना उससे, तब ताला खोलना। जब तक नहीं बतावे तब तक ताला खोलना नहीं। गए वैसा ही किए, बच्चा को कपड़ा में लपेट करके घर में रख दिए, आगे कुर्सी लगा के बैठ गए ताला लगा कर। चित्रगुप्त आए लिखने के लिए, कहते ताला खोलो। कहा गुरु का आदेश है, जब तक नहीं बताइएगा क्या लिखिएगा इस बच्चा के माथा में तब तक नहीं खोलूंगा ताला। कहा तुम मेरा मालिक है। बहुत देर तक दोनों में बकवास हुआ। अंतिम में निर्णय हुआ अब तो मुहूर्त भी जा रहा लिखने का। अब चित्रगुप्त कहते मैं बता देता हूँ, यह बच्चा बहुत दरिद्र होगा, इसके दरवाजे पर एक भैंस बंधी रहेगी। ताला खोल दिए, लिख करके चित्रगुप्त चले गए। दादाजी फिर लौट करके आश्रम चले आए। लड़का बड़ा हुआ, शादी विवाह हुआ। दरवाजे पर एक भैंस है, भैंस भी कम दूध देती थी और उस समय में कम ही दाम में दूध बिकता था। अब बड़ा दरिद्री का जीवन हो गया, भैंस सब दिन दूध देती नहीं है। अब भोजन में भी बड़ा प्रलय हो गया। फिर चिट्ठी लिखे, दादाजी बड़ा दरिद्री का जीवन है, एक बार आते कम से कम आशीर्वाद दे देते। फिर चिट्ठी लेकर के गए गुरु महाराज के पास में दादाजी कि महाराज जी पोता का बड़ा दरिद्री का जीवन है, एक बार जाते आशीर्वाद दे देते। कहा सुनो, जिस समय में तुम जा रहा था कहा था छठियार है, तो मैंने कहा था चित्रगुप्त आएगा लिखने के लिए, बच्चा को घर में बंद कर देना, आगे में बैठ जाना। तो चित्रगुप्त क्या लिखा था पहले बताओ। कहा चित्रगुप्त लिखा था बच्चा बहुत दरिद्र होगा, उसके दरवाजे पर एक भैंस बंधी रहेगी। कहा ठीक है। अब देखिए गुरु क्या बताते हैं, विधि के लिखा को मेटनहारा, जो ब्रह्मा लिख दे उसको मिटने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन गुरु मिटते नहीं, अपने मिटिया मिट हो जाता है। गुरु जुक्ति बताते हैं, गुरु जुक्ति से ताको महल मत तब देखो उजियारा है। कौन जुक्ति यहाँ बताए। कहा सुनो, तुम जाओ पोता को कहना भैंस को बेच देने के लिए जितना में बिके, रुपया को रखने के लिए, खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सामान खरीदने के लिए। दादा गया, पोता को कहा कि रे बाबू भैंस को बेचो, गुरु महाराज बोले हैं। कहा हे बुढ़ा बाबा जाइए आश्रम में रहिएगा, हाँ एक ही भैंस है, उसको बेच लूंगा तो मरिए न जाऊंगा, दरिद्री का जीवन है, कार्य बेचो। गुरु महाराज कहे नहीं माना।
5 मुख आदमी को गांव के बुला करके लाया और समझाया, तब तैयार हुआ। तब बनमनखी का हटिया चला गया सोमवार को भैंस को बेचने के लिए। 5000 में भैंस बिकी। खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सामान खरीद लिए। घर पर आए, खा पी करके सोए। जिसको मवेशी रहता है 4 बजे भोर में उठ करके वह जाता है पानी पानी लगाने के। 4 बजे भोर में जैसे जगह दरवाजे पर जाते हैं तो भैंस खुट्टा में बंधी हुई है। लिखने दिए थे भैंस खुट्टा में बंधी रहेगी और तुम दरिद्र रहेगा। और गुरु महाराज यहाँ जुक्ति बताते, तुम भैंस को बेचो कैसे दरिद्र रहता है। फिर दूसरे दिन बुधवार का हटिया चले गए। 5000 में भैंस बिकी। अब खाने पीने का सामान कितना खरीदेंगे। फिर आए, खा करके सो गए। 4 बजे भोर में फिर जगे। दरवाजे बजाते हैं तो भैंस बंधी हुई है। और फिर दूसरा हटिया लगे, रोज बेच रहे हैं। 30 दिन का महीना होता है, कभी कभी 31 को छोड़िए 30 से जोड़िए 30 पंच 150 नौकरी में इतना पहले पैसा मिलता है। 1.5 लाख का महीना होने लगा। गुरु जुक्ति बता दिए तो मालूम माल हुआ कि कंगाल रहा। यहाँ जो गुरु जुक्ति बताते हैं उस जुक्ति से चलिएगा तो यहाँ भी मालूम माल, यहाँ से जाने के बाद भी मालूम माल होइएगा। संत गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आंखें देखिबा काने सुनिबा मुख से कछु नहीं कहना, यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पर धरना, मन में रहना भेद न कहना। अब बोली बा अमृतवाणी। अभी जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है किसके कारण होता है? किसके कारण? ये तो मुंह के कारण होता है। मुंह जब आइए सत्संग में लिखो प्लास्टर से साग ले, तब कोई बात गड़बड़ नहीं निकलेगा। हैं, गोरखनाथ जी महाराज कितना बढ़िया बात के संत की वाणी के आधार पर चलिएगा, जीवन माल माल हो जाएगा। आंखें देखिबा, आंख से देख लिए, आंख में बोलने का शक्ति है। काने सुनिबा, कान से सुने, कान में देखने और बोलने का शक्ति है, सुनने का शक्ति है। हैं, मुख से कछु नहीं कहना, मुंह से जो बोल रहे हैं तो जो देखे सो बोलेगा ही। हैं, और जो बोले सो देखे नहीं। आप बताइए, मुंह से जो भटर भटर करते, कोई खराब काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आंख से देख लिए, कान से सुन लिए, मुंह को बंद रखिए, लड़ाई झगड़ा होगा। सो बताइए, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि मुंह को बंद रखिए और मुंह से क्या बोलिए। गुरु महाराज की वाणी है सत्संग सुधा। महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज की वाणी में है प्रवचन पीयूष, पीयूष में अमृत होता है। और हमारे आचार्य श्री की वाणी में है गुरु वचन, गुरु का जो वचन है वह अमृत होता है। और कहते हैं मुंह से क्या बोलना चाहिए? मधुर सत्य प्रिय वाणी बोलो, न्याय मार्ग से कभी न डोलो, करो तृतीय स्तंभ स्थापित, न्याय मार्ग पर चलकर। क्या बोलना चाहिए? मधुर शीतल वाणी बोलना चाहिए ना। अभी संत गोरखनाथ जी महाराज क्या बताए, उनकी वाणी में क्या है? गगन मंडल बाबा अगम गोचर कैसा कैसा परमात्मा कैसा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर्म बिनु कर्म करे विधि नाना। वह परमात्मा। संत कबीर साहब कहते हैं, कहूं उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, जहां नहीं धरनी आकाशा, और वहां कोई संत करे भाषा, वो देश कैसा? वह कौन देश है? जिस देश की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उसी देश में रहता, तद्दाम मम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं उसी देश में रहता। तो उस देश में आपको जाना हुआ देश कहाँ है? आपके शरीर के अंदर में है। वह देश कहाँ पर है? कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना। संत कबीर साहब कहते हैं, भूल भरम हरमा, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार, तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ी दसम दुआरे, सुख पावरे भाई। वह देश आपका कहाँ है? आंख से ऊपर वह देश है, उस देश में जाना। इस जीव को पीर से मिला देना है। आंख से नीचा कर्मंडल है, जब तक जीव आंख से नीचा रहेगा, पैखाना का हो, आंख से नीचा है, उसमें कष्ट होगा, कीड़ा काटेगा, हंगामा करके चिल्लाइएगा, सुख होगा दुख होगा। तब त्यागी चढ़ी दसम दुआरे और सुख पावरे भाई। उस महल में जाना है और उस परमात्मा का दर्शन करना है। तो वह महल कहाँ है? बाहर में कोई दर्शन होगा? अयोध्या जी में जाइए, भगवान राम का दर्शन होगा।
मथुरा गोकुल वृंदावन में जाइए भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। बाबा बैजनाथ धाम में जाइए क्या भोलेनाथ का दर्शन होगा। सिंहेश्वरनाथ जाइए क्या बाबा सिंहेश्वरनाथ का दर्शन होगा। दर्शन कहाँ होगा? अरे तन ही मंदिर, तन ही मस्जिद, तन ही है गुरुद्वारा, इसमें ही सब देव बसत है, बाहर फिर गुरुद्वारा। अज्ञानी लोग उसको बाहर में खोजते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधियावे हाथ, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी मृग के नाभि में रहता जिसको ढोरी कहते हैं, वह सुगंध निकलता। यहाँ सुगंध कहाँ के आयो? वह मृगा घास कतार में जंगल में खोजता, राजस्थान के बांध पर दौड़ते दौड़ते धराम से गिर जाता और काल के डाल में चला जाता। क्या मिला उसको? कस्तूरी मिला। उसी प्रकार मनुष्य सब जगह अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वर कहाँ कहाँ ले जाता है। क्या कभी मिला परमात्मा का दर्शन हुआ? दर्शन कहाँ होगा? गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति है, नजर में आता नहीं, हो रहे हैरान सागी जल्द दिखलाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से इस जगत से जा बजा, अंतर के अंतिम तह के राजी कोई उसे पाता नहीं। हाँ कहीं खोज रहे हैं, कहीं कैसे मिलेगा वो बताइए। आया एक बस लिखा हुआ था कमरिया संघ पुरसा टाटा भागलपुर में। मैंने पूछा कहाँ गए थे हो? कहा देवघर। हमने सही सही बोलिए तीर्थ करने गए थे। कहा बाबा देवघर। हमने फिर सही बोलिए। कहा देवघर। देवघर किसको कहा जाता है सो बताइए तो? जो घर कोई बनाते हैं मकान का, फूस का, खबरें का, उसमें वही न रहते हो। और देवता दरिद्र है, देवता परमात्मा क्या दरिद्र है? वह कोई घर नहीं बनाए तो परमात्मा कौन घर बनाए? इस मनुष्य को बनाने वाला कोई फैक्ट्री है, बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनता, उसमें मुंह बोलिए नहीं है। अब परमात्मा ने रच रच करके 9 महीना में इस मनुष्य शरीर रूपी घर को बनाया है। इस शरीर में परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऊंचा महल यगमपुर जहमा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन ऊंचा मलिस्मान। जीवात्मा उससे नीचे महल में तो कैसे मिलेगा? दूर है। सुल्तानगंज से देवघर 110 किलोमीटर, और जहां पर यह जीव है यहां से परमात्मा 110 किलोमीटर। थे कहां परमात्मा? कहते ऊंचा महल में तू उतर परियोत्तम माही। गुरु महाराज कहते हैं उतर करके जी कहा अंधकार मंडल में आ गया, या ही के परि गयो दूर पीव है निशब्द में। जहां जीव आ गया कहा गया? अंधकार मंडल में। चोर चोरी अंधेरे में करता है। कहते संत कबीर साहब एक कोई अंधेरी कोठरी कहाँ दिया नहीं पाती हो, अब बहिया पकड़ी जब ले चल ले कोई संग न साथी। उस समय में कौन बचाएगा? अब चलिए गुरु महाराज क्या कहते? देवघर में दर्शन हुआ भोले बाबा का। जिलेबिया मोर सुइया पार में सुइया गड़ता ढल ढल फोका हो गया। कहे क्या है जी? ढल ढल फोका। हम कहले चल बढ़िया से डहराना। कहा बाबा? बढ़िया से डहरे लिए मारो लगी। कल के बाबा बीज से दखन मार के बेच से कहा पीठ में दाग है। हमने खर्चा कितना भेला? कल के 6,500। खाना पीना अधिपति पर प्रसाद लिए। हम कहले पैर में फफोला ढल ढल करता है। भोला बाबा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हासिल। हम कहले बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, यह शिवालय शरीर है, इसमें शिव जी का दर्शन कहाँ होगा? तो यहाँ पर होगा। शिव जी का वासा यहाँ है। और कौन गंगा जिसमें मुर्दा भसता है वही गंगा जल चलेगा गंगा जी को। संत तुलसी साहब का गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। और गुरु महाराज उसी को कहे गंग जमुन जुगधार भगही सरस्वती बही, फूटल मन सुबह के भाग गुरु गमनाई। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणी भाई। कहा वहां संध्या कीजिए और आपको दर्शन भी होगा। आपको ऊंचा महल में दर्शन होगा, नीचे महल में होने वाला नहीं है। इसलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के बीच सत्य साहित्य